मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा के प्रमुख उद्योग, और 2 क्लास में इससे पहले आपके 64 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आज का, हरियाणा के किस ज़िले में लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण होगा? यानी कि इन चारों में से उस ज़िले का नाम आपको बताना है जहां पर लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा। तो वो है भाई नारनौल, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो लॉजिस्टिक हब बनेगा नारनौल में, और नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? तो अभी राज्य में कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ के अंदर, राज्य में कच्चा लोहा जो है वो महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। 4th इसका राइट आंसर होगा, राज्य में कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो भी करनाल जिले में लिबर्टी जूतों का, करनाल जिले में लिबर्टी जूतों का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा लिबर्टी जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है? तो भी हरियाणा के नारनौल और गुड़गांव में, हरियाणा के नारनौल और गुड़गांव ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभ्रक पाया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा नारनौल और गुड़गांव, जहां पर अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस ज़िले में पाया जाता है? तो भी एस्बेस्टस नामक खनिज जो है वो महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। एस्बेस्टस नामक जो खनिज पदार्थ है वो फेमस कहाँ पाया जाता है भाई? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई थी? जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी यमुनानगर के अंदर। थर्ड इसका राइट आंसर होगा यमुनानगर। नेक्स्ट है, हरियाणा में भारत के सबसे बड़े कार निर्माता के कारखाने का नाम क्या है? तो भी हरियाणा में भारत के सबसे बड़े कार निर्माता का जो नाम है वो बजाज मोटर्स भी नहीं है, टाटा इंडिको लिमिटेड भी नहीं है, और मारुति सुजुकी भी नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, दारूहेड़ा और बावल औद्योगिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दारूहेड़ा मैंने आपको कब बताया था, दारूहेड़ा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स का ये जो कंपनी है, और दारूहेड़ा आपका रेवाड़ी के अंदर है, इसलिए दारूहेड़ा और बावल दोनों ही उद्योग स्थल आपके रेवाड़ी के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई। नेक्स्ट है, ज़िला पानीपत के बिहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो भी ज़िला पानीपत के बिहोली क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना, क्या भाई? तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है, प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 160 है। प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है भाई? 160 है। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कहाँ पर कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं? निर्यातकों की सहायता के लिए राज्य में जो कंटेनर स्टेशन है वो पानीपत में और रेवाड़ी में, पानीपत और रेवाड़ी में कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं। थर्ड इसका राइट आंसर होगा पानीपत और रेवाड़ी।
नेक्स्ट है, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HPGCL के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी वर्ष 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कंपनी का नाम बताना है जो आपकी HPGCL है, यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है भाई। देखो भाई, जो आपका राई है, राई आपका सोनीपत के अंदर है, राई कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। और नरवाना कहाँ आपका? जींद के अंदर है। और बात रही साहा अम्बाड़ा के अंदर है। और डबवाड़ी कहाँ है? सिरसा के अंदर। तो देखो, जो आपका राई है, राई में स्पोर्ट्स स्कूल है मोतीलाल के नाम से, तो राई आपका सोनीपत के अंदर है, साहा अम्बाड़ा के अंदर, नरवाना कहाँ भी? जींद के अंदर। और बच्चा कौन सा? डबवाड़ी। तो डबवाड़ी आपका सिरसा के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, HMT फैक्ट्री किस ज़िले में है? तो HMT फैक्ट्री आपकी पिंजौर में है, लेकिन पिंजौर ऑप्शन में नहीं है, तो पिंजौर कहाँ फिर आपका? पंचकुला में है। तो इसलिए HMT की फैक्ट्री भी कहाँ आपकी? पंचकुला में। तो अगर ऑप्शन में पिंजौर होता फिर आपको जाना पड़ता पिंजौर के साथ, पिंजौर ऑप्शन में नहीं है तो जाना पड़ेगा पंचकुला के साथ। हरियाणा में औद्योगिक विकास के कारणों में इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है? यानी कि हरियाणा में जो उद्योग का विकास हो रहा है उन कारणों में से कौन सा एक कारण इन चारों में से नहीं है? सबसे फर्स्ट है सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देना, दूसरा उदार औद्योगिक नीति, और तीसरा है दिल्ली से नज़दीकी, और चौथा है पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो देखो भाई, नहीं पूछा हुआ है तो नहीं में आपका दिल्ली के नज़दीकी का कोई फैक्ट नहीं है। बाकी सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उदार औद्योगिक नीति प्रदान करना और पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता, ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। लेकिन नहीं में दिल्ली से नज़दीकी आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, राज्य के किस ज़िले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट्स, राज्य के किस ज़िले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट्स लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो भाई इन चारों में से महेंद्रगढ़ एक ऐसा ज़िला है जो खनिज पदार्थों की श्रेणी में फर्स्ट नंबर पर है, जहाँ पर खनिज पदार्थ जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए राज्य में जो मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट्स लौह अयस्क पाया जाता है वो आपका है भाई महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, भारत में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? यानी हरियाणा में या भारत में जो बुनकरों का शहर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़िला है, पानीपत। पानीपत के अंदर ही दरी गलीचे बेडशीट्स और कंबल, यानी कि कंबल 75% जो आपके अग्निवीरों के लिए दिए जाते हैं वो पानीपत ही ऐसा शहर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं, इसलिए पानीपत को आप बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस ज़िले में कंबल, टेबल मैट, चादरें, पर्दे, देखो क्वेश्चन वही दोबारा से आ गया कि ऐसा कौन सा ज़िला जहाँ पर कंबल, टेबल मैट, चादर और पर्दे बनाए जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ बनाई जाती है भाई? पानीपत के अंदर बनाई जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जो पीतल नगरी के नाम से, यानी कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाने वाला ज़िले का नाम पूछा गया है? तो पीतल नगरी आपकी कौन सी अभी? जगाधरी है। और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है, इसलिए पीतल नगरी आपकी कौन सी अभी? जगाधरी। हरियाणा राज्य में सरस्वती शुगर मिल किस ज़िले में है? तो देखो भाई, वैसे आप शुगर सिटी अगर बोलते हैं तो शुगर सिटी पलवल या रोहतक, या तो ऑप्शन में पलवल सिटी, शुगर सिटी के केस में पलवल होगा या आपका रोहतक होगा या दोनों होंगे। तो अगर आपका एक एक ऑप्शन में तो आपको पलवल रोहतक के साथ ही जाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती शुगर मिल किस जिले में स्थित है। तो भी सरस्वती आपकी हिमानगर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है नवीन हरियाणा औद्योगिक नीति कब से लागू हुई। तो भी नवीन हरियाणा औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2020 से, यानी कि नई औद्योगिक नीति। देखो पहले औद्योगिक नीति आपकी 2005 में शुरू हुई थी, फिर 2011 में हुई, और 11 के बाद जो नवीन हरियाणा औद्योगिक नीति है वो शुरू की गई थी 1 नवंबर 2020 को। कब शुरू की गई भाई? 1 नवंबर 2020। हरियाणा औद्योगिक नीति 2020 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार में कितना % प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हरियाणा की नई औद्योगिक नीति चलाई गई थी 2020 के अंतर्गत, उन निजी क्षेत्रों के अंदर प्रदेश के युवाओं को रोजगार में हरियाणा के बेरोजगारों को कितना % प्राथमिकता दिया जाएगा। तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ 75%, यानी कि 75% जो बच्चे हैं युवा है वो हरियाणा के उसमें रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट है भाई औद्योगिक 2020 के अंतर्गत प्रदेश की सरकार द्वारा निवेश की राशि का लक्ष्य क्या रखा गया है। औद्योगिक 2020 के अंतर्गत प्रदेश की सरकार द्वारा निवेश की राशि 1 लाख करोड़ निवेश की राशि रखी गई है औद्योगिक 2020 के अकॉर्डिंग 1 लाख करोड़ रुपए स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स हरियाणा में फरीदाबाद जिला ऐसा है जहाँ पर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबड़ के टायर ये सारे कारखाने स्थापित हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं भाई कि हरियाणा का फरीदाबाद जिला ऐसा है जहाँ पर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर टायर जैसे कारखाने स्थापित किए जाते हैं। इस शहर का जो चयन है स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इस शहर का जो चयन है वो किसका? फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इस शहर का नाम देश के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। यानी कि जो 20 शहर है उनमें से प्रदूषित शहरों में फरीदाबाद का नाम भी है। और यहाँ पर 3 फेमस चीज़ें क्या है भाई? ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर टायर जैसे कारखाने। फिर पानीपत में एक पेट्रो परिसर की स्थापना की जा रही है। पानीपत जिले के ब्योली गांव में तेल शोधक कारखाना लगाया गया है और इसकी स्थापना यहाँ पर देखो 1999 में की गई, लेकिन ऑप्शन में पीछे इसकी स्थापना 1980 में है भाई। यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट अभी मेडी सिटी किसको बोला गया है? मेडी सिटी बोला गया है गुड़गांव को। पेपर सिटी बोला गया है यमुनानगर को। शुगर सिटी आपकी पलवल है भाई, ये ऑप्शन में गलत दिया। देखो शुगर सिटी यहाँ पर अम्बाड़ा दे दिया, लेकिन शुगर सिटी तो आपकी पलवल और रोहतक है। अप्रेंटिस सिटी के नाम से क्या है? अम्बाड़ा है, क्योंकि शुगर सिटी पलवल और रोहतक ये आपने क्वेश्चंस कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना हरियाणा के यमुनानगर में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना हरियाणा के यमुनानगर में 1938 में की गई थी, जब श्री लाल कर्णचंद थापर ने इस कंपनी इंडियन स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड के रूप में प्रोत्साहित किया। तो बाद में यही कंपनी भारत स्टार्च केमिकल के रूप में जानी जाने लगी। यानी कि जब श्री लाल कर्णचंद थापर ने इस कंपनी को इंडियन स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड के रूप में प्रोत्साहित किया गया, तो बाद में यही कंपनी भारत स्टार्च केमिकल के रूप में जानी जाने लगी। रेवाड़ी ज़िले का जो तिल्ला जूती उद्योग है भाई, तिल्ला जूती उद्योग कहाँ का फेमस है भाई? रेवाड़ी का। और पीतल के बर्तन उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है फैक्ट्री वो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। रेवाड़ी की जलवायु की बात करते हैं तो शुष्क और अर्ध शुष्क है। रेवाड़ी पहले गुड़गांव ज़िले का हिस्सा था, बाद में महेंद्रगढ़ का एक हिस्सा बन गया स्टूडेंट्स। तो रेवाड़ी ज़िले का क्या फेमस है भाई? तिल्ला सूती उद्योग और पीतल के बर्तन उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री जो आपकी धारूहेड़ा के अंदर है। और धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। और रेवाड़ी की जलवायु की बात करते हैं तो शुष्क और अर्ध शुष्क है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है यमुनानगर जिले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई थी। इसमें भी जैसे प्लाईवुड उद्योग है, पेपर मिल उद्योग है, बर्तन उद्योग है, ये सारे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। लगभग 100 वर्ष पहले सबसे पहले शहर में मेटल उद्योग का आरंभ हुआ था और यहाँ की औद्योगिक इकाइयों का तैयार माल लगभग यूरोप, अफ्रीका, दुबई, दक्षिण एशिया के कई देशों में किया जाता है स्टूडेंट्स। यानी कि बात ये है यमुनानगर जिले में अलग अलग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। इसमें भी प्लाईवुड उद्योग है, पेपर उद्योग है, बर्तन उद्योग आदि शामिल हैं। लगभग 100 वर्ष पहले सबसे पहले शहर में मेटल उद्योग को भी आरंभ किया गया था स्टूडेंट्स। फिर है हरियाणा राज्य में लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना 19 जुलाई 1967 को कब स्थापित किया गया भाई? 19 जुलाई 1967 को स्थापित किया गया। आज लगभग 80,000 लघु उद्योग इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत है। हरियाणा राज्य भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माना गया स्टूडेंट्स। फिर है भिवानी के तोशाम स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एक अलग प्रकार का पत्थर प्राप्त हुआ है। हाल ही में इस जिले में टिन भंडार को भी भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ने खोजा है, परंतु इसकी मात्रा अभी भी निर्धारित नहीं की गई है। तो भिवानी में तोशाम के स्थान पर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो एक अलग प्रकार का पत्थर प्राप्त किया गया है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि भी रेलवे कैरीज एंड जो वैगन वर्कशॉप्स हैं वो कहाँ पर आपका यमुनानगर के अंदर हैं। रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप्स कहाँ पर हैं? यमुनानगर के अंदर हैं। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है भाई? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है। यह वर्कशॉप्स नॉर्दर्न रेलवे द्वारा संचालित किया जाता था। यमुनानगर जिला कभी स्वच्छ और समृद्ध औद्योगिक शहर भी हुआ करता था। देखो NFL की बात करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड या नेशनल उर्वरक फ्रीजर या अमोनिया प्लांट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखो उर्वरक उद्योग की बात हो जाए, NFL की बात हो जाए या भाई अमोनिया प्लांट की बात हो जाए, तो सारे के सारे हमारे कहाँ हैं? पानीपत के अंदर हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्सटाइल्स की बात करें तो 1937 में भिवानी में, और कपड़ा जो मिल है 1945 में वो भी भिवानी के अंदर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? यमुनानगर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अभी गुडियर कंपनी की जो स्थापना है वो 1898 में कैफ सेबरलिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चंस याद करने लायक हैं कि भी गुडियर कंपनी है जो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1898 में। गुडियर कंपनी की स्थापना 1898 में की गई थी फ्रैंक सेबरलिन के द्वारा। यह कंपनी टायर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह कंपनी अपने उत्पाद को पूरे विश्व में बेचती है, निर्यात करती है। यानी कि हरियाणा का फरीदाबाद जिला प्लास्टिक उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर प्लास्टिक उद्योग से संबंधित कंपनियाँ सूर्या प्लास्टिक है और प्लास्टिक संश्लेषित अथवा असंश्लेषित ठोस कार्बन पदार्थों का एक समूह माना गया है। यानी कि हरियाणा का फरीदाबाद जिला ऐसा है जो प्लास्टिक उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। देखो फिर आगे स्टूडेंट्स, बर्तन उद्योग आपका रेवाड़ी के अंदर है। सिलाई मशीन का भी आपने कर लिया था अभी अम्बाड़ा के अंदर। और प्लास्टिक उद्योग नेक्स्ट क्वेश्चन में था फरीदाबाद में है। और मारुति कार का तो बड़ा फेमस अभी गुड़गांव के अंदर है। तो मारुति कार गुड़गांव, प्लास्टिक का उद्योग फरीदाबाद, सिलाई मशीन की बात करते हैं तो अम्बाड़ा, और बर्तन तिल्ला जुत्ती ये आपके रेवाड़ी के अंदर है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल धारूहेड़ा ये भी कहाँ हैं? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, इंडस्ट्रियल्स कॉम्प्लेक्स के रूप में रेवाड़ी ज़िले का धारूहेड़ा विकसित हो रहा है। रेवाड़ी ज़िले से दिल्ली, जयपुर, मुंबई राजमार्ग और इसकी संख्या क्या है भाई? 48 गुजरता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1983 में गुरुग्राम में
1983 में गुरुग्राम में मारुति उद्योग की स्थापना की गई थी। यानी कि मारुति उद्योग कहाँ है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। जो सुजुकी आल्टो के आई कार पर आधारित है, उसमें भारत में अकेला था। इसकी विनिर्माण सुविधाएं हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में स्थित है। नेक्स्ट है बेराइट नामक जो खनिज है वो हरियाणा के नारनौल में। बेराइट नामक खनिज हरियाणा के नारनौल में पाया जाता है और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। नारनौल राज्य के प्रमुख में अबरख उत्पादक भी हैं। यानी कि नारनौल में मुख्य अबरख भी पाया जाता है। नेक्स्ट है होजरी उद्योग प्रमुख रूप से रोहतक जिले का है। होजरी उद्योग कहाँ का है? प्रमुख रूप से रोहतक जिले का है। इस जिले की औद्योगिक गतिविधियों में खाद्य उत्पाद, कपास की उटाई, चीनी और बिजली के करगे पर बुनाई का काम भी बड़ा उल्लेखनीय है। यानी होजरी उद्योग प्रमुख रूप से रोहतक जिले का है। इस जिले की औद्योगिक गतिविधियों में खाद्य उत्पाद, कपास की उटाई, चीनी, बिजली के करगे पर बुनाई का काम भी बड़ा उल्लेखनीय है। हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी अम्बाला में है। हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी कहाँ है? अम्बाला में है। अम्बाला एक औद्योगिक शहर है। वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है। सिलाई मशीनों के लिए, मिक्सर, ग्राइंडर, आटा और हथकरघा उद्योग की दृष्टि से भी यह बड़ा फेमस है। यानी कि साइंस सिटी के नाम से अम्बाला को जानते हैं। हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी अम्बाला में ही है। अम्बाला एक औद्योगिक शहर है जहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण, सिलाई मशीन, मिक्सी, मिक्सर, आटा, हथकरघा उद्योग भी पाए जाते हैं। हरियाणा के नारनौल में 1100 एकड़ शहरी क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा और देश की 150 बड़ी कंपनियों के साथ इसका अटैचमेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।